Welcome everyone. I am Dr. Nisha Singh. In today's lecture, I am going to discuss about the numericals which are based on zeolite process. zeolite प्रोसेस की हेल्प से हम हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके अलावा हम अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आज हम फर्स्ट कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स जिसमें हम हार्डनेस कैलकुलेट करना सीखेंगे उनको डिस्कस करेंगे. हार्डनेस के रिमूवल के लिए हम जियोलाइट प्रोसेस यूज़ करते हैं. जियोलाइट प्रोसेस परमानेंट हार्डनेस रिमूवल का एक मेथड है. तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें ये रिकॉल करना ज़रूरी है कि जियोलाइट प्रोसेस को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं जिससे वाटर सैंपल की हार्डनेस रिमूव होती है. तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ. जियोलाइट प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास हार्ड वाटर है तो इस हार्ड वाटर को हमने पास किया था एक जियोलाइट बेड के ऊपर, यानी एक बड़े से कंटेनर में जिसमें बीच में सोडियम जियोलाइट प्रेजेंट था जिसका फॉर्मूला होता है Na2Ze. जब ये हार्ड वाटर इस जियोलाइट बेड से पास होता है तो आउटपुट की फॉर्म में हमें मिलता है सॉफ्ट वाटर, यानी मिलने वाले वाटर के अंदर से हार्डनेस रिमूव हो चुकी होती है. अब हार्डनेस किस टर्म में प्रेजेंट होती है? जो हार्ड वाटर है उस हार्ड वाटर के अंदर हार्डनेस प्रेजेंट होती है किस फॉर्म में? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की फॉर्म में या इनके डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स की फॉर्म में. ये हार्डनेस हार्ड वाटर से ट्रांसफर होती है जियोलाइट बेड के अंदर, यानी जो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन हार्ड वाटर में प्रेजेंट थे वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ट्रांसफर हो गए जियोलाइट बेड के अंदर. अब इस जियोलाइट बेड के अंदर ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस स्टेबल फॉर्म में हैं और ये इनको कैप्चर करके सोडियम आयंस को रिलीज करके सॉफ्ट वाटर के साथ निकाल देता है. इस प्रोसेस के होने के बाद में हम इस जियोलाइट बेड को रीजेनरेट कराते हैं, यानी हम इस जियोलाइट बेड के ऊपर पास करते हैं NaCl सॉल्यूशन. NaCl का सॉल्यूशन हम डिफरेंट कंसंट्रेशंस का भी यूज कर सकते हैं. जब ये NaCl सॉल्यूशन इस जियोलाइट बेड के ऊपर से पास कराया जाता है तो इस जियोलाइट बेड में जितनी भी हार्डनेस एब्जॉर्ब हुई है वो हार्डनेस इस एक्सेस अमाउंट ऑफ NaCl के साथ में रिमूव हो जाती है. यानी हमने NaCl सॉल्यूशन पास किया और इस NaCl सॉल्यूशन को पास करने के बाद हमें क्या मिला? रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, या अगर इसके अलावा और कोई हैवी मेटल के आयंस प्रेजेंट हैं, विद एक्सेस अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन. उस एक्सेस अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन के साथ में सारे के सारे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जिनको जियोलाइट बेड ने कैप्चर किया था वो रिमूव हो जाते हैं और इस NaCl सॉल्यूशन के सोडियम आयंस कहाँ आ जाते हैं? दोबारा से जियोलाइट बेड के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि पहले वाले सोडियम आयन सॉफ्ट वाटर के साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं. तो हमने ट्रांसफर ऑफ हार्डनेस देखा हार्ड वाटर से जियोलाइट बेड के अंदर, और इस जियोलाइट बेड से हार्डनेस को रिमूव करने का काम कौन कर रहा है? ये NaCl सॉल्यूशन. यानी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इस NaCl सॉल्यूशन और इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. हमारा पूरा का पूरा जो न्यूमेरिकल है जिसमें हम कैलकुलेशन करेंगे हार्डनेस के लिए, वो पूरे न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन इस NaCl सॉल्यूशन के अमाउंट और उसकी कंसंट्रेशन पर बेस्ड है कि हार्ड वाटर के अंदर कितनी हार्डनेस थी जिस हार्डनेस को जियोलाइट बेड ने एब्जॉर्ब किया, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्डनेस इनटू जियोलाइट बेड उस हार्डनेस को रिमूव कौन कर रहा है? NaCl सॉल्यूशन उसको रिमूव कर रहा है. तो हम अपने न्यूमेरिकल का बेसिक कहाँ से बनाएंगे? इस NaCl सॉल्यूशन के अमाउंट और उसकी कंसंट्रेशन से. हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो कि हम जियोलाइट प्रोसेस में यूज करते हैं. तो सबसे पहला स्टेप हम NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे. तो स्टेप 1 में हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट ऑफ NaCl. तो इन फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड अमाउंट ऑफ NaCl salt in 1 liter
NaCl सॉल्यूशन। और ये जो अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे, इस अमाउंट को हम कन्वर्ट कर देंगे मिलीग्राम्स में। मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने का रीज़न, ताकि आगे हमें यूनिट कन्वर्जन के लिए कोई और दूसरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हम स्टार्टिंग से ही मिलीग्राम्स की फॉर्म में इसको लेकर चलें। इसके बाद दूसरे स्टेप में हम टोटल अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी इन सेकेंड स्टेप वी विल फाइंड अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन टोटल NaCl सॉल्यूशन। इस टोटल NaCl सॉल्यूशन में जितना भी अमाउंट हमें NaCl सॉल्यूशन का दिया होगा, मान लीजिए 10 लीटर है, 20 लीटर है, 50 लीटर है, उसके बेसिस पर जितना 1 लीटर में अमाउंट दिया था उससे मल्टीप्लाई करके हम इस अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे मिलीग्राम्स की फॉर्म में। अगर हमने पहले स्टेप में मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया है तो टोटल अमाउंट जितना हमें दिया है NaCl का, उससे मल्टीप्लाई करके हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेप 3 है, ये हमारी कैलकुलेशन का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप 3 में हम सेकेंड स्टेप से मिलने वाले अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे हार्डनेस यानी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में। तो इन थर्ड स्टेप वी विल फाइंड, और वी कैन से कन्वर्ट अमाउंट ऑफ NaCl salt in calcium carbonate equivalent। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट होगा, ये किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। टोटल हार्डनेस का क्या मतलब है? यहाँ पर जितना भी वॉल्यूम हमें वाटर का दिया है, मान लीजिए 1000 लीटर, 2000 लीटर, तो उस पूरे के पूरे पानी के अंदर कितने अमाउंट में हार्डनेस प्रेजेंट थी, वो हार्डनेस हम अपने स्टेप 3 से कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ NaCl salt multiplied by 50 divided by equivalent weight of NaCl। यानी कि हमने जो पहले फॉर्मूला पढ़ा है हार्डनेस कैलकुलेशन में, जिसमें हम किसी भी सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी फॉर्मूले को यूज करके हम टोटल हार्डनेस निकाल रहे हैं। इस टोटल हार्डनेस कैलकुलेशन में हमने अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट लिया है, यानी हम जिस सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी हमने मल्टीप्लाई की 50 के साथ। 50 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, और डिवाइड किया इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl के साथ, जो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 58.5 बैठेगा। इसके बाद में हम अपने अगले फोर्थ और फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहां से हम हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 4। इस स्टेप 4 में हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर, or we can say water sample is equal to total hardness divided by total amount of water। टोटल अमाउंट का मतलब जितना भी वॉल्यूम हमें वाटर का दिया गया होगा। इस फॉर्मूले को यूज करके हम हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, इसमें और टोटल हार्डनेस में क्या डिफरेंस है? टोटल हार्डनेस हम जितना भी पानी हमें दिया गया है उस पूरे वाटर की हार्डनेस को हम टोटल हार्डनेस कह रहे हैं, और ये हार्डनेस कौन सी है? हार्डनेस ऑफ 1 लीटर वाटर, जो स्टैंडर्ड टर्म्स की फॉर्म में कैलकुलेट की जाती है। अब ये चारों स्टेप्स फॉलो करके हम कैलकुलेट करेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से हार्डनेस को। तो हमें ध्यान रखना है, पहले स्टेप में हम NaCl का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में हम टोटल NaCl सॉल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर थर्ड स्टेप में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में, और लास्ट फोर्थ स्टेप में हम हार्डनेस ऑफ वाटर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है, जियोलाइट बेड ऑन सॉफ्टनिंग 70,000 liters of hard water required 60 liters of NaCl solution having concentration 100 gram per liter for regeneration।
कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये जो पार्ट्स पर मिलियन है इसी को हम और क्या कहते हैं, मिलीग्राम पर लीटर। तो इस यूनिट में हमें हार्डनेस कैलकुलेट करनी है, इसीलिए हमने अपने स्टेप्स में समझा कि हम स्टार्टिंग से ही NaCl सॉल्ट के अमाउंट को कन्वर्ट करके चलेंगे मिलीग्राम्स में। तो अब पहले लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम गिवन थिंग्स लिखते हैं। हमें दिया है 70,000 लीटर हार्ड वाटर, तो हमारे पास हो गया अमाउंट ऑफ हार्ड वाटर इज इक्वल टू 70,000 लीटर्स। इसके बाद हमें दिया 60 लीटर्स ऑफ NaCl, यानी सेकेंड पार्ट हमारे पास हो गया अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ये हमें दिया है 60 लीटर्स। इसके बाद में हमें दी है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज 100 ग्राम पर लीटर। तो थर्ड इज कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम पर लीटर। हमें कैलकुलेट करनी है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो फोर्थ थिंग लिख लेते हैं विच इज हार्डनेस। जिस हार्डनेस को हम कैलकुलेट करने वाले हैं ये हमें पता नहीं है। अब हम इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहला स्टेप था NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बेसिस पर 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन के अमाउंट को कैलकुलेट करना। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपने पहले स्टेप की फॉर्म में। हम निकालेंगे amount of NaCl salt in 1 liter NaCl solution। कितनी कंसंट्रेशन दी है हमें दी है NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 100 ग्राम पर लीटर। तो कितना हो गया 1 लीटर में, 100 ग्राम। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम्स में। तो हम इसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स। ठीक, ये हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन का हो गया। सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे टोटल NaCl, जो कि हमें कितना गिवन है, 60 लीटर्स गिवन है। तो सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन 60 लीटर्स। हमने स्टेप्स में लिखा था टोटल NaCl, यहाँ हमें गिवन है 60 लीटर्स, तो हम मेंशन करेंगे इसको, अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन 60 लीटर्स NaCl सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, जो 1 लीटर का हमने निकाला उसमें सिंपल 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 लीटर में हमारे पास था 100 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 60, और ये वैल्यू हमारे पास किस में आई है, मिलीग्राम्स की फॉर्म में आई है। तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। इसके बाद अपने थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट की फॉर्म में, यानी अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, और ये किसके इक्वल होगा, टोटल हार्डनेस के इक्वल होगा, दैट इज टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। वैल्यू प्लेस कर देते हैं। अमाउंट ऑफ NaCl हमारे पास कितना है, ये वाली वैल्यू, यानी इट इज 100 इंटू 10⁻³ इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 58.5। अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं तो आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास निकल कर आता है 5128.20
into 10 raised to the power 3 milligrams in terms of कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। यहाँ तक हमारा थर्ड स्टेप कैलकुलेट हुआ, जिस थर्ड स्टेप में हमने टोटल हार्डनेस निकाली। अब इस टोटल हार्डनेस को कैलकुलेट करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जिस फोर्थ स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम हार्डनेस कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस जो हमने अपने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट की है, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। ये अमाउंट ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसी के बेसिस पर हम अपने इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेशन करेंगे। तो वैल्यू प्लेस करते हैं। थर्ड स्टेप में हमने टोटल हार्डनेस निकाली 5128.20 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन था, 7000 लीटर्स गिवन था। इस टोटल हार्डनेस अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर की कैलकुलेशन को करने के बाद, यानी आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू, वी विल गेट 732.6 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा आंसर हुआ हार्डनेस का, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। हार्डनेस का मतलब हार्डनेस ऑफ 1 लीटर वाटर। ये जो हार्डनेस है इसकी यूनिट यहाँ पर हमने मेंशन की मिलीग्राम पर लीटर, और मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम में क्या रिलेशन होता है, मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू पीपीएम, और वी कैन से 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 पीपीएम। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमसे क्वेश्चन में यूनिट पूछी है उसके बेसिस पर हार्डनेस इज इक्वल टू 732.6 ppm, और वी कैन से पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। आप इस प्रोसेस पर बेस्ड बाकी न्यूमेरिकल्स को देखें, बुक में से सर्च करें और उनको सॉल्व करके देखें। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो उसको पोस्ट कर सकता है, पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।